Hello everyone, myself Pritish. आज आम देखा डैफोडिल्स रो स्टांजा 1 स्टांजा 2 डिस्कशन करिया स्टांजा 1 स्टांजा 2 डैफोडिल्स पोएम रो डिस्कशन करिया तो इंटरनल असेसमेंट एग्जाम बाय इंटरनल असेसमेंट टेस्ट में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहइबो काहे ना एठो तमरो मार्क डायरेक्टली बोर्ड रे आसीबो तो देरी न करी कि आमे पोएम को आरंभ करिबा एवं भलो भाबरे प्रथम पोएम को आरंभ करिया पूर्व हमको प्रथम जानि रखिया पड़िबो कि डैफोडिल्स कोन डैफोडिल्स तो पोएम रो जो मेन कैरेक्टर डैफोडिल्स होची daffodils was one main subject of the poem होची daffodils तो daffodils कौन daffodils is a bale shaped flower of golden yellow color flower ठीक अछि bale shaped golden yellow color flower होची हमरो daffodils जहा एवं ता पाखरे गोटे ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस थाए तार एवं से इयरली स्प्रिंग रे बा बसंत ऋतुर आरंभ रे फुटी थाए कोउट फुटी थाए बिसाइड द लेक बा लेक रो बा हृदर कूल रे हमहु देखिबा को मिले ठीक अछि तो हम देखिबा कोन इंट्रोड्यूसिंग द पोएट ठीक अछि पोएट विषय हम देखिबा पोएट एक्चुअली पोएट रो नाम होची विलियम वर्ड्सवर्थ जने इंग्लैंड रो पोएट थिले तो विलियम वर्ड्सवर्थ तांगा नाम William Wordsworth, birth in 1717 and death in 1850, is one of the major poet of his time. तांका समय से जने major poet थिले बा important poet and famous poet थिले से समय रे. He was honored as England's poet laureate. से समय रे इंग्लैंड्स रो पोएट लॉरेट रो honor पाइथिले बा तांको गोटे प्रतिभा पान कवि हिसाब रे बा राजा रानी मानको पाई से कविता लेखन्ति बा पोएट लॉरेट रो उपाधि मिलिथिला तांको से समय रे ठीक अछि he defined poetry as a spontaneous overflow of powerful feelings arise from emotion recollected in tranquility से पोएट्री रो डेफिनेशन देथिले पोएट्री को डिफाइन करथिले पोएट्री को कोन डिफाइन करथिले कि पोएट्री होची जते बेले कि नेचुरली भाबरे पावरफुल फीलिंग्स गुडा को ओवरफ्लो होए तेबे जाय कि पोएट्री गोटे बा पोएम गोटे तयारी होए पावरफुल फीलिंग्स केते ओवरफ्लो होए पावरफुल फीलिंग्स अराइज फ्रॉम recollect of emotion recollect of tranquility emotions recollected in tranquility बा calm and peace इमोशन को जदर को हम रिकलेक्ट करबा तेबे हम मध्य रे गोटे पावरफुल फीलिंग्स जनरेट हुए पावरफुल फीलिंग्स राइज हुए जहा द्वारा कि कोन हुए जहा द्वारा कि जेतु से ओवरफ्लो हुए सेतला नेचुरली भाबरे गोटे पोएट्री रो सृष्टि हुए बा पोएम रो सृष्टि हुए बोली कि से पोएट्री रो डेफिनेशन देथिले तापर हम देखिया ये जे पोएट ऑफ नेचर से कोने प्रकृति प्रिय कवि पोएट ऑफ नेचर एंड यूज्ड कॉमन वर्ड्स टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग एवं से किछि कॉमन वर्ड बा साधारण शब्द रे से हमकु से साधारण शब्द रे लिखंती एवं डैफोडिल्स को मध्ये से कॉमन वर्ड्स यूज करके ताको फीलिंग्स को फीलिंग्स को से परिप्रकाश करछंती ठीक अछि पाठडी पढिबा एवं देखिबा कोन कोन अछि पाठडी पढिबा पूर्व हम देखिनेबा तार वार्म अप कोन अछि दिस पोएम इनकॉर्पोरेट्स द आइडियाज एंड एस्पेक्ट्स एसेंशियल टू रोमांटिक पोएट्री ए पोएम रे से इंक्लूड करछंती कि नेचर रोमांटिक पोएट्री अर्थ कोन नेचर फुल ऑफ नेचर पोएट्री माने नेचर को नेकी जो पोएट्री नेचर जो फीचर्स को नेकी नेचर जो एपिरिएंट फीचर्स को नेकी से जो गोटे पोएट्री लिखि छंती रोमांटिक पोएट्री लिखि छंती तारो हमहु किछि आइडिया ए कविता रो हमहु देखिया को मिलिबो कि एक्चुअली नेचर फुल ऑफ नेचर रो जो पोएम गुडा को से किपर हुए ता हमहु ए पोएम रो देखिबा को मिलिबो से एठरा ऐड करछंती nature the field of daffodils is evidently the subject of this poem field of daffodils a poem रो main subject होची field of daffodils को नेकी से गोटे subject बनै छंती
तो आम देखिले जानिबा कि कौन अच्छे आगू। हाँ, तो फील्ड ऑफ डैफोडिल्स होची एई पाठर मेन सब्जेक्ट। मेकिंग नेचर द मोस्ट एपिरिएंट फीचर्स थ्रू आउट, जहाँकि बा डैफोडिल्स जो फील्ड है कि जहाँकि प्रकृति को गोटे एपिरिएंट फीचर प्रदान करुची बा गोटे आकर्षणीय बनाउची प्रकृति को कौन गोटे आकर्षणीय बनाउची, ठीक अछि से डैफोडिल्स रो फील्ड टा। Wordsworth adds a range of natural images such as lakes, trees, stars and even clouds in this poem। से पोएम रे नेचुरल इमेज गुडा को तयार ऐड करछथि, नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल कोन नेचुरल इमेजेस गुडा को से एठारे ऐड करछन, जेपर कि लेक्स हो, ट्रीज हो, तापरे कोन माउंटेन हो, स्टार हो, वैली हो एंड इवन क्लाउड्स को मते से इंक्लूड करछथि ए पोएम रे। Really, he is a poet of nature. Through nature a tranquil mood is instantly created from the very first line। तांकर जो ट्रैक्वाइल अर्थ होची हमर पीस आउटसाइड एंड इनसाइड। पीस जदु को गोटे आनंद बा गोटे शांति मिले, मन भीतर हो बाहर हो शांति गोटे जो मिले, ताहा तांकर जो पोएम रो फर्स्ट लाइन रो हमको अनुभव हो जिवो कि गोटे शांति गोटे आनंद हमको अनुभव हो जिवो। तांको फर्स्ट लाइन रो तांके लिखि छथि कि आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, मु मेघ परी कोन एमलेसली बुलुतिली, मु मेघ परी बा एठी देखो मेघ को इंक्लूड करछंती बा प्रकृति सहित से किंती तुलना करके कविता लिखिछंती। मु मेघ परी बुलुथिली, फर्स्ट लाइन देखो किंती हिट करछि। द एटमॉस्फियर ऑफ द पोएम इज वेरी पीसफुल एंड द यूज ऑफ नेचर क्रिएट्स ए जॉयफुल सेटिंग। बा पोएम टा जो पोएम रो एटमॉस्फियर वेरी पीसफुल अछि बा बहुत ही शांत अछि, बहुत ही शांतपूर्ण अछि एवं से नेचर को यूज करिकी जेपरि कि गोटे सेटिंग जॉयफुल सेटिंग बा आनंद उल्लसित रो गोटे उल्लसित को से थारे भर्ती करछंती, ठीक अछि। नेचर जेपरि नेचर किपरि तयारी करूची उल्लसित को ता एठारे से भर्ती करछंती। Not until the poet later muses about what he said, what he saw, does he fully appreciate the cheerful side of the dancing daffodils। से जने प्रतिभावान बा कला थिला कि से कोन कले तांको कला को एठार प्रदर्शन करछंती कि से एठार कोन देखिछंती डैफोडिल्स वर्ल्ड फील्ड ऑफ डैफोडिल्स बा डैफोडिल्स रो डांसिंग तार जो चीयरफुल साइड, ठीक अछि, तार जो पॉजिटिव साइड, तार जो एनर्जेटिक साइड को से एठारे तांकर जो म्यूसेस द्वारा, म्यूसेस अर्थ कला, तांको प्रतिभा द्वारा से कोन एठी एप्रिशिएट करछंती, प्रोत्साहन दैछंती, प्रोत्साहन करछंती ए कविता माध्यम रे, से ए जो पोएम माध्यम रे से प्रोत्साहन करछंती डैफोडिल्स रो जो चीयरफुल साइड एवं डांसिंग जो से करथिला ताको से एठी एप्रिशिएट करछंती। वास्तव रे रियली ए नेचर पोएट ही एटा को देखि परिबो। Study the poem and note how Wordsworth glorify the beauty of nature and the bliss of solitude। glorify अर्थ गुणगान, glorify अर्थ गुणगान। से एही कविता रे किपरि ब्यूटी ऑफ नेचर को गुणगान करिसंती एवं किपरि गोटे एकुटिया रे जो आनंद, एकुटिया रहिबार जो खुशी से किपरि माने अनुभव करछंती ताहा ए कविता रे से भर्ती करछन, ताको फीलिंग को एक्सप्रेस करछंती। तो हमें पोएम को पढिबा एवं देखिबा कि से किपरि एक्सप्लेन करछंती कॉमन वर्ड रे, तो से लिखिछंती लेखंती निश्चित भाबरे हमको आनंद मिलबा एवं नोट करिबा हमें तांकर ग्लोरीफाई किपरि से ग्लोरीफाई करछंती द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। तो 2 मिनट। हाँ, तो एबे हमें पोएम को स्टार्ट करिया। तो पोएट द टेक्स्ट को स्टार्ट करिया। तो टेक्स्ट कोन अछि म लिख दै छी। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, मु मेघ परी भासी बुलुतिली, मु मेघ परी
हाँ मेघ परी लोनली बा एटा मैं लिखै दउची एटी हम वर्ड मीनिंग गुडा लिखिबा केटा वर्ड होसंती विलियम वर्ड्सवर्थ देखो आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड मु मेघ परी एकुटिया एमलेसली वर्क करथली वर्क अराउंड एमलेसली बा वर्क अराउंड माने वंडर अर्थ होची वर्क अराउंड विदाउट एनी फिक्स्ड पाथ विदाउट एनी फिक्स्ड पाथ ठीक अछि wondered wondered अर्थ move around without any fixed path तमे वर्ड मीनिंग गुडा को लिखि नै पारिबो without any fixed path देखो तापरे मु मेघ परी वंडर करथली बेले मु बुलुथली मो चारियाडे बुलुथली कि कौन से फिक्स्ड पाथ न नै कि कौन से फिक्स्ड पाथ नथिला मोर मु एही परी बुलुथली मेघ परी दैट फ्लोट ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स मेघ जेपरी कि भेल्स कोन कहछि ऑन द हाई ओवर भेल्स भा भेल्स ऊपरे माने उपत्यका ऊपरे आ हिल्स अर्थ कोन पर्वत ऊपरे उपत्यका ऊपरे पर्वत ऊपरे मेघ जेपरी कि भासी बुले फ्लोट अर्थ कोन भासी बुले सेही परी मु एमलेसली बा विदाउट एनी फिक्स्ड पाथ मु मध्य मो अराउंड रे बुलुतिली बेली कि एटी से कहिसंती एटी से सिमिली रो यूज करसंते सिमिली रे कोन तमे देखो ध्यान से तो आज यूज करसंती सिमिली मु लिखि देबी एटी सिमिली बेली हम कहबा केते कहबा जेतो as और like रो यूज हबो लाइन रे ठीक अछि कोन सी लाइन रे जदी as आ like रो यूज होछि तबे त हम कोन कहबा सिमिली बेली कि कहबा ठीक अछि सिमिली बेली कि कहबा तो सिमिली रो स्पेलिंग एंदी हबो सिमिली ई हबो हां पिला तो सिमिली रो स्पेलिंग कोन हबो SIMILE तो सिमिली केतला हम कहया जतलु जो लाइन रे कोन सी लाइन रे जदी आज और लाइक रो यूज हबो तबे हम ता कहबा सिमिली बेली कहबा बा तुलनात्मक शब्द बेली कहबा ठीक अछि तुलना एठी तुलना करी कहछंती कि मु मेघ परी बुलुतिली मेघ परी भासी बुलुतिली बा बुलुतिली बेली कि से यूज करछंती सिमिली रो आज लागिछ मानेटा सिमिली हो ठीक अछि दैट फ्लोट्स ऑन द हाई ओवर द हिल्स एंड ओवर द वेल्स एंड हिल्स भेली ऊपर उपत्यका ऊपर जेपरि कि मेघ गुडा को भासी बुलंदी बा पर्वत ऊपर जे भासी बुलंदी से परि मु बुलुथिली बा वंडर करथली अर्थ कोन कहली बेटी तो व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ ए क्राउड सेते बेले ऑल एट ए वंस माने सडनली ऑल एट ए वंस अर्थ सडनली ऑल एट वंस बा हठात मु देखियो पाइली कोन देखियो पाइली गोटे वीडियो देखियो पाइली ऑल एट वंस अर्थ सडनली सडनली मु कोन देखियो पाइली गोटे वीडियो देखियो पाइली को वीडियो देखियो पाइली वीडियो देखियो को पाइली ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स ए होस्ट ऑफ अर्थ ए ह्यूज नंबर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स मु देखिबा को पाइली सेठारे बोली से कहछंती ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स अर्थ ए लार्ज नंबर ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स मु देखिबा को पाइली beside the lake beneath the trees fluttering and dancing in the breeze मु कोड देखिली से गोटे फूल गुडा को beside the lake बा लेक रो पार्श्व रे मु देखिली गछ तळे मु देखिली एवं से माने कोन करथिले फ्लटरिंग करथिले एवं डांसिंग करथिले इन द ब्रिज मृत्यु पवन रे से माने एकड़ सेकड़ होउथिले बा से माने हलुथिले एवं नाच करूथिले बा नृत्य करूथिले बोली कि सेठारे कहिसंती
ठीक अछि फ्लटरिंग एंड डांसिंग साधारणतः फ्लटरिंग एंड डांसिंग माने एठी डांसिंग जो यूज करछन शब्द तो एटा कोन करछन पर्सनिफिकेशन करछन पर्सनिफिकेशन गोटे शब्द अछि तुम देखो डांसिंग तो साधारणतः एटा मनीष माने डांसिंग करते जते बेले कोनोसी पर्सनिफिकेशन अर्थ जते बेले कोनोसी ऑब्जेक्ट हो कि कोनोसी एनिमल को जदे हमें एक्टिविटी सहित क्राउड भी हबो क्राउड साधारणतः पर्सनिफिकेशन शब्द ठीक अछि एटी पर्सनिफिकेशन कराला कि एटा साधारणतः मनीष माने करते ऑब्जेक्ट माने थोड़ी ना करते ऑब्जेक्ट हम डैफोडिल्स के क्राउड करेगी मनीष माने भिड करते ना तो सेठी भाई एठार पर्सनिफिकेशन करके क्राउड शब्द यूज करा है तो कोन लिखा हो पर्सनी पर्सनिफिकेशन 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 करछंती ओडा क्राउड को हम पर्सनिफिकेशन लिखि देली पी पर्सनिफिकेशन कराई छी क्राउड को और डांसिंग को से पर्सनिफिकेशन करछंती ठीक अछि क्राउड और डांसिंग को पर्सनिफिकेशन करछंती इन द ब्रिज मृदु पवन रे किपरि मेघ सॉरी हमरो डैफोडिल्स गुडाको फ्लटरिंग करछंती एवं डांसिंग करछंती नेक्स्ट स्टैंजा हम देखिबा नेक्स्ट स्टैंजा रे से कहछंती कंटीन्यूअस आर द स्टार्स दैट शाइन स्टार्स गुडाको जेपरि कि कंटिन्यू शाइन करंती एवं स्टार गुडाको जेपरि कि कंटिन्यू शाइन करंती एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे मिल्की वे होछ कोन मिल्की वे गैलेक्सी ना सुनिथिबो तो मिल्की वे गैलेक्सी रे तारा गुडे को जेपरि कि कंटिन्यू भाबरे बा कंटिन्यूअसली जेपरि कि शाइन करंती बा चमकंती एवं मिटी मिटी करंती ट्विंकल अर्थ मिटी मिटी करंती सही परी हमर डैफोडिल्स गुडाको दृश्य देखा जाउतले ठीक अछि सही परी भाबरे प्रतीत होउतले they stretched in never ending line along the margin of the bay they अर्थ की हबो they अर्थ होची डैफोडिल्स गुडाको स्ट्रेच्ड हेतिले बा परिव्याप्त होइतिले विस्तारित होइकि रहितिले कोडे नेभर एंडिंग लाइन बा असमाप्ति भाबरे जो लाइन थिला कोडे बॉर्डर ऑफ द मार्जिन अर्थ कोन बॉर्डर ऑफ द बे अर्थ कोन हृद वा समुद्र रो जो मार्जिन रे कोन लिखि एलोंग द मार्जिन ऑफ द बे माने साइड बाय साइड एलोंग अर्थ साइड बाय साइड बा मार्जिन रो बा बॉर्डर ऑफ द बे रो साइड रे ही हमरो स्ट्रेच्ड हेगिथिला बा डैफोडिल्स गुडाको स्ट्रेच्ड हेगिथिला इन द नेवर एंडिंग लाइन रे से माने स्ट्रेच्ड हेगिथिले फुला गुडाको विस्तारित हेगिथिले हृदर पार्श्व रे ठीक अछि along the margin of the bay 10,000 saw I at a glance 10,000 मु गोटिए ग्लांस रे देखली बा गोटिए दृष्टि रे गोटिए नजर रे मु 10,000 फूल देखली कोन से गणी देले नै ना 10,000 फ्लावर तो 10,000 फ्लावर बडी कोन से हाइपरबोला रे यूज करसंती हाइपरबोला रो यूज करसंती बा बढ़े चढ़े कहछंती कि 10,000 exaggerated करके से कहछंती 10,000 I saw at a glance ठीक अछि हाइपरबोला रे यूज करछंती गुडा हमरो 10,000 टा 10,000 टा से हाइपरबोला रे यूज करछंती तो 10,000 I saw at a glance ठीक अछि tossing their head in sprightly dance से माने तांकर जो कोन टॉप पार्ट ऑफ द फ्लावर बा हेड को से माने कोन हलौतिले एवं स्प्राइटली डांस बा एनर्जेटिक भाबरे पॉजिटिव वे रे बा लाइवली लेखाइ छै हमर तम बहिरे ग्लोसरी लेखाइ छी स्प्राइटली अर्थ लाइवली स्प्राइटली जीवंत भाबरे से माने कोन करतिले नृत्य करतिले जीवंत भाबरे से माने नाचुतिले लाइवली
ଲାଇଭଲି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇକି ସେମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ନାଚୁଥିଲେ। ଏଟା ତମର ଏଠି ମଧ୍ୟ ତମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି, ଏଟା ତମର ସ୍ପ୍ରାଇଟଲି ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ହବ କଣ ପର୍ସନିଫିକେସନ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ଟଚିଂ देयर हेड्स एडा मध्ये पर्सनिफिकेशन यूज करछन्ती, लाइव रे पर्सनिफिकेशन यूज करछन्ती। टचिंग देयर हेड्स नमन के टचिंग देयर हेड्स करन्ती नै तो टचिंग देयर हेड्स करछन्ती ना पर्सनिफिकेशन करछन्ती। तापरे ए हाइपरबोला यूज करछन्ती कोडे 10000 ए हाइपरबोला यूज करछन्ती। एटा ध्यान दबो। आ तमर गोटे क्वेश्चन आसे कि जो हमरो पॉइंट को माने को स्टेप लिखिछन्ती बा को को राहिम रे लिखिछन्ती, को राहिम थिंग रे लिखिछन्ती ताके सेडा हमहु पचारे। तो तुम स्टैंडर्ड को राहिम रे लिखा आइछि सेडा हमहु एग्जांपल अछि। तो क्वेश्चन नंबर 14 रे अछि देखो, डू यू फाइंड ए राहिम सेम इन द पोएम द राइमिंग सेम एटी तुम राइमिंग सेम कोन अल्टरनेट राइम थाए, कपुलेट राइम थाए। कपुलेट राइम और अल्टरनेट राइम हम देखिबा। कपुलेट राइम कोन अल्टरनेट राइम कोन देखो, आई वंडर लाइक लोनली एज ए क्लाउड। क्लाउड एटी शब्द अछि देखो, एटी अछि कोन क्राउड। तो क्राउड और क्लाउड एटा तुम राहिम बळे लागे कि जेपरि कि कोन कैन और मैन, कैन और मैन सुनिबा एका बर लागे कि तो सेटा कोन राहिम। राहिम एटी देखो राहिम अछि, एटी अल्टरनेट राहिम रो यूज हेछि माने गोटिए परे आउटे मजे छाडी आउट अछि। तो एटा अल्टरनेट राहिम कहबा जे देखो हमें ए धरि नबा, ए जो राइम को ए धरि नबा तो ए राइम हबो मध्य ए हबो। काहे कि तो गोटे परे शब्द जो बाजा तो क्लाउड और क्राउड एटी पर्सन एटी जो हमरो राइम यूज करे सेटा ए राइम। तो एटी क्राउड रो मध्य ए हैला। तो एटा जदि बी नबा हिल्स को हम जदि बी नबा तबे ए जो राइम अछि डैफोडिल्स सेटा मध्य बी हबो। तो एटी देखो ध्यान से देखो ए बी तब देखो ट्रीज और ब्रिज। तो ट्री और ब्रिज एटा मध्य गोटे राइम हैला। तो एटी कोन हैला सी राइम हैला, एटी सी राइम हैला। तो एटा होछि हमरो कपुलेट राइम, एटा होछि हमरो अल्टरनेट राइम। तो फर्स्ट स्टैंजा बस एठी ए पोएम रो सब गुडा को स्टैंजा एई परी राइम रे ही लिखा होछि। तो राइम रो सीक्वेंस कोन अछि ए बी देन ए बी सी सी, ए बी सी सी अल्टरनेट राइम और कपुलेट राइम ए दीटा साइड राइम रे लिखि छथि। ठीक अछि, ए दीटा राइम सेम रे लिखि छथि से माने राइम सेम रे लिखि छथि। एटा हमरो राइम सेम लिखा छै नै कि राइम सेम राइम सेम रे से माने लिखि छथि। राइम सेम रे से माने लिखि छथि। ठीक अछि, तो बुझि पारलो। तो आमे दीटा स्टांजा कंप्लीट कर साचु। नेक्स्ट क्लास रे आमे आउर जो दीटा स्टांजा रहिला ताहाकू देखिबा एवं जति सबु तमर ग्लोसरी क्वेश्चन थिला वर्ड थिला ताहाकू मध्ये आमे एठी कवर करलु। एवं नेक्स्ट क्लास रे हम जति देखिबा तबे दुईटा कोन स्टांजा रहिला जे दुईटा स्टांजा को देखिबा तापर नेक्स्ट आमे क्वेश्चन आंसर ऊपर को जिबा। तो डेल न करी कि नेक्स्ट क्लास रे डेल न करी मु विदाय नेबी। नेक्स्ट क्लास रे हम भेट होबा नुआ कोनोसी चैप्टर सहित कि नुआ क्वेश्चन सहित सेति पर्यंत